हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देखो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना है। ये 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है ना, उसके अंदर कितना चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस में आप देखो, ये 2 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब डायरेक्ट एडिशन होता है। तो 5 + 2 ये 7 का डायरेक्ट एडिशन हो गया, 7 माइक्रोफेराड। और ये 3 माइक्रोफेराड उसके साथ सीरीज़ में है। तो इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसा सिंबल यूज़ करता हूँ। इसका मतलब है कि 7 इज़ इन सीरीज़ विथ 3। अब ये 7 और 3 का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है किसके, 4 माइक्रोफेराड के साथ। और आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये 4, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। अभी देखो, इस 7 और 3 एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2 वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो दिस इज गोइंग टू बी 7 × 3 अपॉन 7 + 3 + 4। तो ये आ जाएगा 21/10, 21/10 यानी 2.1 + 4। So this is going to be basically 6 microfarad. This is approximately 6 microfarad. Okay, कैलकुलेशन में पॉइंट ना लेना पड़े ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया बेसिकली अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, सी नेट। यू कैन सी दैट। तो इसका नेट कैपेसिटेंस इतना है, देयरफॉर टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, टोटल चार्ज which battery supplies, वो टोटल चार्ज Q कितना आएगा, तो कि C नेट होगा इंटू V होगा। तो V में आप देख सकते हो 6 इज दी वोल्टेज और ये 6 माइक्रोफेराड है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 36 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ओके, तो इतना चार्ज है ना यहाँ से बेसिकली निकलता होगा, ठीक है। और वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक हिस्सा इस तरफ जाएगा और एक हिस्सा इस तरफ जाएगा। अब ऊपर वाला कौन सा हिस्सा होगा उसको जानने के लिए अपने देखो एक सर्किट लेते हैं फिर से। इसी को मैं दूसरी बार सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये अपना 3 माइक्रोफेराड और ये 5 + 2 यानी 7, ये 3 है, ये 7 है, ये ऊपर का सेक्शन है। और ऊपर के सेक्शन में 7 और 3 मिल के हमने देखा है कि 2.1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस बन जाता है। 3 और 7 मिलके ऊपर की तरफ क्या बनता है, 2.1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस बनता है, जिसको मैंने इजीनेस के लिए 2.1 की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ, राइट। तो फॉर माई इजीनेस इट इज़ गोइंग टू बी 2 माइक्रोफेराड। नीचे की तरफ कितना है, तो कि 4 माइक्रोफेराड है। ओके, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। और इसके अक्रॉस हमने कौन सी बैटरी कनेक्ट की हुई है भाई, 6 वोल्ट की बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से Q इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम जितना चार्ज निकलता है। अब ध्यान रखो, क्या चार्ज जो होता है ना वो कैपेसिटर के प्रपोर्शन में होता है, कैपेसिटर के प्रपोर्शन में होता है। मतलब जितना कैपेसिटर कम उतना चार्ज वहाँ पे स्टोर कम होगा, जितना कैपेसिटेंस ज़्यादा उतना चार्ज वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होगा। तो मतलब ऊपर की तरफ कितना चार्ज जाएगा और नीचे की तरफ कितना चार्ज जाएगा उसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर ऊपर और नीचे का जो रेशियो है ना वो 2:1 का है। तो चार्ज का 2:4 का रेशियो है, मतलब 1:2 का रेशियो हुआ, ऊपर 1 और नीचे 2 रेशियो वाइज। तो चार्ज का रेशियो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। मतलब अगर यहाँ पे x जितना चार्ज जाएगा तो यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, 2x जितना चार्ज जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3x में से ही क्या होगा, 2 हिस्से बनेंगे, 2x और x। समझ में आया, 3x में से ही 2 हिस्से बनेंगे, x और 2x। तो हम बोल सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो देखो Q की वैल्यू है 3x विच इज़ 36 माइक्रोकूलम। सो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 माइक्रोकूलम जाएगी, राइट।
तो मतलब ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम जितना चार्ज एंटर होगा और नीचे 24 माइक्रोकूलम जितना चार्ज यहाँ से जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे ऊपर की तरफ 12 जाता है। अब देखो 12 के भी अब यहाँ पे दो हिस्से होने वाले हैं, 12 के भी दो हिस्से होने वाले हैं। तो 12 के दो हिस्सों को कैसे डील करते हैं, देखो ऊपर कौन सा कैपेसिटर है भाई, तो कि 2 माइक्रोफेराड वाला, और नीचे कौन सा कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफेराड वाला। और यहाँ पे कितना चार्ज जा रहा है भाई, 12 माइक्रोकूलम चार्ज एंटर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे। कैपेसिटेंस का रेशियो देखो 2/5 आ रहा है, तो चार्ज का रेशियो भी क्या आएगा, 2/5 आएगा। मतलब ऊपर की तरफ कितना चार्ज जाएगा, 2x, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितना चार्ज जाएगा, 5x। मैं थोड़ा सा सर्किट अच्छी तरह से बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये 5 माइक्रोकूलम, यहाँ से एंटर जो हो रहा है वो चार्ज कितना है, 12 माइक्रोकूलम है। जैसे हमने देखा कि 2/5 का रेशियो है ना कैपेसिटेंस का, तो चार्ज का रेशियो भी क्या आएगा, 2/5 आएगा। इसलिए यहाँ पे 2x चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा भाई, 5x चार्ज जाएगा। तो 2x और 5x मिलके क्या होगा, 7x होगा। तो मतलब अपने ऐसा बोल सकते हैं कि 7x जो होता है वो होता है 12 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर से x की वैल्यू क्या आएगी, 12/7 माइक्रोकूलम आएगी। लेकिन मुझे तो क्या फाइंड करना है, तो कि ये 5 माइक्रोकूलम में से कितना चार्ज जाता है। तो 5 माइक्रोकूलम में से जाने वाला चार्ज है 5x, तो 5 इंटू 12/7 माइक्रोकूलम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 60/7 माइक्रोकूलम करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 8.57 आ जाएगा इसका आंसर। सो 8.57 माइक्रोकूलम इज द फाइनल आंसर। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो ये होगा 8.57 माइक्रोमीटर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, 2.1 को मैंने 2 कंसिडर करके ये किया हुआ है। अगर आप परफेक्टली 2.1 लेके करोगे तो आंसर है ना इसके नज़दीक वाला ही कोई आंसर आएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर इसमें ये क्वेश्चन को आपको MCQ में पूछा गया है तो आप रफली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो और उसको देख सकते हो कि 8.57 के नज़दीक वाला कौन सा ऑप्शन है। हो सकता है कि वो ऑप्शन 9 भी हो, राइट। आई होप कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।